Praise the Lord, praise the Lord. This is Wahid Anthony. Welcome to my channel. Let's read the Word of God. Today we are going to read the Word of God from Book of Acts, chapter 17. When Paul and his companions had passed through Amphipolis and Apollonia, जब पॉल यानी कि पलूस और उसके साथी, कंपेनियंस का मतलब है उसके साथी जो थे, हैड पास्ड थ्रू एम्फिप्लस, वो जब एम्फिप्लस और एप्लोनिया से गुजरे, दे केम टू थेसलोनिका, और वो थेसलोनिके गए आए, वेयर देयर वाज अ ज्यूइश सिनेगॉग, जहाँ पे यहूदियों का इबादत खाना था. एज वॉज हिज कस्टम, जैसा कि उसका दस्तूर था, पॉल वेंट इनटू द सिनेगॉग, पलूस इबादत खाना में गया, एंड ऑन 3 सब्बत डेज ही रिजनड विद देम फ्रॉम द स्क्रिप्चर, और 3 सब्बत तक यानी कि वो उनके साथ रिजन करता रहा, बहस करता रहा, फ्रॉम द स्क्रिप्चर, खुदावंद के कलाम में से. एक्सप्लेनिंग एंड प्रूविंग दैट, वजाहत करता हुआ और साबित करता हुआ, दैट द मिसाया हैड टू सफ़र एंड राइज फ्रॉम द डेड, के ज़रूर था कि मसीह जो है वो दुख सहे और मुर्दों में से जी उठे. दिस जीसस आई एम प्रोक्लेमिंग टू यू इज़ द मसाया, ही सेड, उसने कहा कि ये वो यीशु जिसकी मैं मुनादी कर रहा हूँ वो मसीह है. सम ऑफ द ज्यूज वर परसुएडेड, परसुएडेड में आर साइलेंट है. परसुएड का मतलब होता है मादा करना, कायल हो जाना या हो जाना. सम ऑफ द ज्यूज वर परसुएडेड, और कुछ जो यहूदी थे वो आमादा हो गए, एंड जॉइंड पॉल एंड सिलास, और उन्होंने पलूस और सिलास को के साथ वो शरीक हो गए. एज डिड अ लार्ज नंबर ऑफ गॉड फीयरिंग ग्रीक्स, और ऐसे ही जैसे खुदा तरस यूनानी, एंड क्वाइट अ फ्यू प्रोमिनेंट वुमेन, और कुछ इज़्ज़तदार जो औरतें हैं वो भी ईमान ले आईं, यानी कि वो भी उनमें शामिल हो गए. बट अदर ज्यूज़ वर जेलस, लेकिन कुछ दूसरे जो यहूदी थे वो हासद थे, यानी कि वो हसद करते थे. सो दे राउंडेड अप सम बैड करैक्टर्स फ्रॉम द मार्केट प्लेस, सो उन्होंने बाज़ारी लोगों में से कुछ बदमाशों को इकट्ठा किया. फॉर्म्ड अ मॉब, और भीड़ जमा की, एंड स्टार्टेड अ रायट इन द सिटी, और शहर में बलवा शुरू कर दिया. दे रश्ड टू जेसन्स हाउस, और वो उन्होंने जेसन के घर पर हल्ला बोल दिया. इन सर्च ऑफ पॉल एंड सिलास, सिलास और पलूस को ढूंढने के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैम आउट टू द क्राउड, ताकि वो उनको हजूम में ला सकें. बट व्हेन दे डिड नॉट फाइंड दैम, लेकिन जब वो उनको ना मिले, दे ड्रैग्ड जेसन एंड सम अदर बिलीवर्स बिफोर द सिटी ऑफिशल्स, तो उन्होंने जेसन और दूसरे कई ईमानदारों को जो है वो, या मोमिनीन को, दूसरे कुछ जो ईमानदार थे, मोमिनीन थे, उनको शहर में हुकाम के सामने ले आए, शाउटिंग ये चिल्लाते हुए या कहते हुए, दीज मैन हु हैव कॉज्ड ट्रबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये वो आदमी हैं जिन्होंने अब सारी दुनिया में जो है वो मुसीबत बर्पा की है या पूरी दुनिया में खलबली मचाई है. हैव नो कम हियर, अब वो यहाँ आ गए हैं. एंड जेसन हैज़ वेलकम्ड देम इनटू हिज हाउस, और जेसन ने उनको अपने घर में उतारा है. दे ऑल आर डिफाइंग सीजर्स डिग्री, और ये सब कैसर के हुक्म की अदुली कर रहे हैं, हुक्म अदुली कर रहे हैं. सेइंग दैट, ये कहकर, देयर इज़ अनदर किंग, के वहाँ एक और बादशाह है, वन कॉल्ड जीसस, जिसको यीशु कहते हैं. When they heard this, जब उन्होंने ये सुना, the crowd and the city officials were thrown into turmoil, तो जो हजूम था और हुकामे शहर थे वो घबरा गए. थ्रोन इनटू टर्मोइल का मतलब है वो घबरा गए. देन दे मेड जेसन एंड द अदर्स पोस्ट बॉन्ड एंड लेट देम गो, फिर उन्होंने
यासून, जैसन का मतलब है यासून, यानी कि उर्दू में उसको कहा जा सकता है इस नाम को, जैसन को और दूसरों को क्या किया, ज़मानत पर छोड़ दिया। एज सुन एज इट वॉज नाइट, और जो ही रात हुई, द बिलीवर सेंट पॉल एंड सिलास अवे टू बेरिया, तो मोमिनीन ने या ईमानदारों ने क्या किया, पलूस को और सिलास को बेरिया भेज दिया। ऑन अराइविंग देयर, वहाँ पहुँच कर दे वेंट टू ज्यूश सिनेगोग, वो यहूदियों के इबादत खाना में गए। नाउ बेरियन ज्यूज़ वर ऑफ मोर नोबल करेक्टर दैन दोज इन थेसलोनिका, और अब जो बेरियन ज्यूज़ थे, जो वहाँ के यहूदी थे, वो थेसलोनिके के लोगों से ज़्यादा अच्छे थे या ज़्यादा नोबल करेक्टर के थे। फॉर दे, या ज़्यादा शरीफ थे। फॉर दे रिसीव द मैसेज विद ग्रेट ईगरनेस, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक़ के साथ पैगाम को जो है वो कबूल किया। एंड एग्जामिन द स्क्रिप्चर एवरी डे, और वो मुताला करते खुदा के कलाम का एवरी डे, रोज़ाना, टू सी, देखने के लिए, इफ़ व्हाट पॉल सेड वॉज ट्रू, कि जो कुछ पॉल बता रहा है क्या वो वाकई ऐसे ही है, सच है। एज ए रिज़ल्ट, और नतीजतन, मैनी ऑफ देम बिलीव्ड, उनमें से बहुत से ईमान ले आए। एज डिड ऑल्सो अ नंबर ऑफ प्रोमिनेंट ग्रीक वुमेन, जैसे बहुत से इज़्ज़तदार जो औरतें हैं, प्रोमिनेंट का मतलब इज़्ज़तदार कह सकते हैं, मशहूर कह सकते हैं, नुमायाँ कह सकते हैं, जो औरतें हैं, यूनानी औरतें, वो, और एंड मैनी ग्रीक मैन, और कई यूनानी मर्द जो है वो ईमान ले आए। बट व्हेन द ज्यूज़ इन थेसलोनिका लर्नड दैट, लेकिन जब थेसलोनिके के यहूदियों ने ये जाना, दैट पॉल वाज प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड एट बेरिया, कि पालूस जो है वो बेरिया में खुदा का कलाम की मुनादी कर रहा है। सम ऑफ देम वेंट देयर टू, तो कुछ उनमें से वहाँ भी चले गए। एजिटेटिंग द क्राउड एंड स्टायरिंग देम अप, लोगों को जो उकसाने के लिए, ताकि वो हंगामा बर्पा कर सके। एजिटेटिंग द क्राउड, यानी कि लोगों को उकसाने के लिए, एंड स्टायरिंग देम अप, और उनको ताकि वो हंगामा बर्पा करें। द बिलीवर्स इमीडिएटली सेंट पॉल टू द कॉस्ट, तो ईमानदारों ने, यहाँ पे बिलीवर्स हम भाइयों का तर्जुमे में भाइयों भी कह सकते हैं, मोमिनीन भी कह सकते हैं, ईमानदार भी कह सकते हैं। द बिलीवर्स इमीडिएटली सेंट पॉल टू द कोस्ट, तो भाइयों ने क्या किया कि पलूस को साहले समंदर पर भेजा। बट सिलास एंड तिमोथी स्टेड एट बेरिया, सिलास और तिमोथी जो है वो बेरिया में ही ठहरे रहे। दोज हु एस्कॉर्टेड पॉल brought him to Athens and then left with instructions. Those who escorted Paul, वो जो पलूस की राहबरी कर रहे थे, brought him to Athens, वो उसको एथेंस में लेके आए। then left with instructions, और फिर वो चले गए इस instructions के साथ। for सिलास एंड तिमोथी, जो सिलास और तिमोथी के लिए थी instructions, to join him as soon as possible, कि जितनी जल्दी हो सकता है वो आकर पलूस को मिलें या पलूस के साथ शरीक हो जाएं। in Athens, while Paul was waiting for them in Athens, और जब पलूस जो है वो एथेंस में, अथीने में जो है वो इंतज़ार कर रहा था उनका, he was greatly distressed to see that, वो देखकर बहुत परेशान हुआ, दैट द सिटी वॉज फुल ऑफ आइडल्स, के शहर जो है वो बुतों से भरा हुआ है। सो ही रीजनड इन द सिनेगॉग विद बोथ ज्यूज़ एंड गॉड फीयरिंग ग्रीक्स, तो उसने बहस की, रीजन का मतलब है बहस की, इबादत खाना में, विद बोथ ज्यूज़ यहूदियों के साथ, और गॉड फीयरिंग ग्रीक्स, और जो खुदा तरस यूनानी थे उनके साथ। एज वेल एज इन द मार्केट प्लेस, और बाज़ारों में भी, डे बाय डे विद दोज, उनके साथ, हु हैपन टू बी देयर, जो वहाँ होते। अ ग्रुप ऑफ एपिकोरियन एंड स्टोइक फिलोसफर्स बिगेन टू डिबेट विद हिम, और जो एपिकोरियन और स्टोइक फिलोसफर्स थे उन्होंने उसके साथ डिबेट करनी, बहस करनी शुरू कर दी, बहस मुबासा करना शुरू कर दिया, मनाजरा शुरू कर दिया। Some of them asked, उनमें से कुछ ने पूछा, What is this babbler, या उनमें से कुछ ने कहा
Some of them asked, उनमें से कुछ ने कहा, what is this babbler trying to say? कि ये बकवासी क्या कह रहा है? Others remarked, दूसरों ने कहा, he seems to be advocating foreign gods, कि ये किसी दूसरे खुदाओं के बारे में जो है वो उनके बारे में बता रहा है, उनकी मुनादी कर रहा है. They said this, उन्होंने ये इसलिए कहा because Paul was preaching the good news about Jesus and the resurrection, क्योंकि पलूस जो है वो खुशखबरी की मुनादी कर रहा था यीशु मसीह के बारे में and the resurrection और जी उठने के बारे में. Then they took him and brought him to a meeting of Areopagus, और वो फिर Areopagus के मीटिंग में उसको ले गए. Where they said to him, जहाँ पे उन्होंने उससे कहा, may we know what this new teaching is that you are presenting, क्या हम जान सकते हैं कि जो तुम नई तालीम दे रहा है वो क्या है? You are bringing some strange ideas to our ears, क्योंकि तू हमें कुछ नए जो आइडियाज़ है वो तू हमारे लिए लेके आया है. And we would like to know what they mean, और हम जानना चाहते हैं कि इनका क्या मतलब है. All the Athenians and the foreigners who lived there spent their time doing nothing, और जितने अथेनियंस थे और जितने फॉरेनर्स थे, परदेसी जो थे जो वहाँ रहते थे, spend their time doing nothing, वो वहाँ वक्त गुजारते थे और कुछ नहीं करते थे. But talking about the listening to the latest ideas, बल्कि वो नई बातों के बारे में सुनना पसंद करते थे और उनके बारे में बातचीत करना पसंद करते थे, और उनको कोई काम नहीं होता था. Paul then stood up in the meeting of Areopagus and said, और पलूस जो है वो वहाँ उस मीटिंग में खड़ा हुआ और उसने कहा, people of Athens, एथन के लोगों, I see that in every way you are very religious, कि तुम हर लिहाज से बड़े मजहबी हो. Far as I walked around, क्योंकि जब मैंने थोड़ा घूमा, and looked carefully at your objects of worship, और तुम्हारी इबादत के जो चीज़ें हैं उनको मैंने गौर से देखा. I even found an altar, और मुझे एक कुर्बान गाह भी नज़र आई, with this inscription, जिस पे लिखा हुआ था to an unknown God, के so you are ignorant of the very thing you worship, और जिस चीज़ की तुम इबादत करते हो तुम उससे बेखबर हो. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोक्लेम टू यू, और यही है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ. द गॉड हु मेड द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट इज़ द लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ, कि खुदा जिसने इस पूरी दुनिया को और इसमें जो कुछ भी है उसने बनाया, इज़ द लॉर्ड ऑफ हेवन, वो आसमानों का खुदा है, एंड हेवन एंड द अर्थ, वो आसमान और ज़मीन का खुदा है. एंड डज नॉट लिव इन द टेम्पल्स, और वो मंदिरों में नहीं रहता, बिल्ड बाय ह्यूमन हैंड्स, जो इंसानों के हाथों से तामीर किए गए हों. एंड ही इज़ नॉट सर्व्ड बाय ह्यूमन हैंड्स, और ना ही उसको ज़रूरत है कि इंसानी हाथ जो हैं वो उसकी खिदमत करें. एज इफ़ ही नीडेड एनीथिंग, या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो. रादर ही हिमसेल्फ गिव्स एवरी वन लाइफ एंड ब्रीथ एंड एवरीथिंग एल्स, बल्कि वो सबको सब कुछ देता है, जैसे ज़िंदगी, सांस और इसमें जो कुछ भी है सब कुछ सबको देता है. फ्रॉम वन मैन ही मेड ऑल द नेशंस, और एक इंसान से उसने पूरी कौमों को बनाया. दैट दे शुड इनहैबिट द होल अर्थ, कि वो सारी दुनिया में रहें. एंड ही मार्क्ड आउट देयर अपॉइंटेड टाइम्स इन द हिस्ट्री, और उसने जो है वक्त मुकर्रर किया इन द हिस्ट्री, तारीख़ में. एंड बाउंड्रीज ऑफ देयर लैंड्स, और उनकी ज़मीनों की हदूद को मुकर्रर किया. गॉड डिड दिस, खुदा ने ये किया, सो दैट दे वुड सीक हिम, कि वो उसको ढूंढें. एंड परहैप्स रीच आउट फॉर हिम एंड फाइंड हिम, और उसे ढूंढते ढूंढते उसे पा लें. दो ही इज़ नॉट फॉर फ्रॉम एनी वन ऑफ अस, अगरचे वो हम में से किसी से भी दूर नहीं है. फॉर इन हिम वी लिव एंड मूव एंड हैव अवर बीइंग, क्योंकि उसी में हम रहते हैं, हरकत करते हैं और उसी में हैं हम.
एज सम ऑफ योर ओन पोइट्स हैव सेड, और जिस तरह तुम्हारे कुछ शायरों ने कहा है, वी आर हिज ऑफस्प्रिंग, कि हम उसकी नस्ल हैं या हम उसके औलाद हैं। देयरफॉर सिंस वी आर गॉड्स ऑफस्प्रिंग, हम खुदा के नस्ल हैं, वी शुड नॉट थिंक, हमें नहीं सोचना चाहिए दैट द डिवाइन बीइंग इज़ लाइक गोल्ड और सिल्वर और स्टोन, कि जो खुदा है वो सोने, चांदी या पत्थर जैसा है। एन इमेज मेड बाय ह्यूमन डिज़ाइन एंड स्किल, एक ऐसी तस्वीर जो इंसान के हाथ से बनाई गई हो, ऐसा इमेज या इंसान की महारत से बनाई गई हो। इन द पास्ट, माजी में, गॉड ओवरलुक्ड सच इग्नोरेंस, खुदा ने ऐसी जो जहालत थी उसको ओवरलुक किया। ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज किया। बट नाउ ही कमांड्स ऑल पीपल, लेकिन अब वो तमाम लोगों को हुक्म देता है एवरीवेयर टू रिपेंट, कि वो तौबा करें। रिपेंट का मतलब होता है तौबा करना। फॉर ही हैज़ सेट अ डे व्हेन ही विल जज द वर्ल्ड, क्योंकि उसने एक दिन मुकर्रर किया है जब वो दुनिया की अदालत करेगा, विद द जस्टिस, इंसाफ के साथ, बाय द मैन, उस आदमी के वसीला से, ही हैज़ अपॉइंटेड, जिसको उसने मुकर्रर किया है। ही हैज़ गिवन प्रूफ ऑफ दिस, उसने इसका सबूत दिया है, टू एवरीवन, सबको, बाय रेजिंग हिम फ्रॉम द डेड, उसको मुर्दों में से जिंदा करके उसने इस बात का सबूत दिया है। किस बात का सबूत? कि वही अदालत के लिए आएगा। कौन? खुदावन यीशु मसीह, वही सबकी अदालत करने आएगा। When they heard about the resurrection of the dead, जब उन्होंने मुर्दों की जी उठने के बारे में सुना, some of them sneered, तो उनमें से कुछ जो हैं वो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। बट अदर said, लेकिन कुछ ने कहा, we want to hear you again on this subject, कि हम इस सब्जेक्ट पे, इस मौजू पे फिर तुमसे सुनेंगे, फिर तुमसे बात करेंगे या तुमसे सुनेंगे। एट दैट इज पर पॉल लेफ्ट द काउंसिल, पॉल जो है वो काउंसिल को, उस मजलिस को छोड़कर चला गया। सम ऑफ द पीपल बिकेम फॉलोअर ऑफ पॉल एंड बिलीव्ड, और कुछ लोग जो है वो पलूस के फॉलोअर बन गए और उस पर ईमान ले आए, यानी कि उसकी बातों पर ईमान ले आए। अमंग देम वाज डायनेशियस, उनमें से एक डायनेशियस था, अ मेंबर ऑफ एरोपेगस, जिसमें एरोपेगस जो एक मजलिस है उसका मेंबर था वो। ऑल्सो अ वुमेन नेम्ड डेमरिस, और एक औरत थी जिसका नाम डेमरिस था। एंड अ नंबर ऑफ अदर्स, और उसमें से कुछ और भी थे जो उस पर ईमान ले आए। आई मीन, सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सो ask in the comment. Thank you very much. Do share this video for your blessing. God bless you.